C प्लस I, और एग्रीगेट सप्लाई यानी कि जो इनकम है उसके जो कंपोनेंट है वो है C प्लस S। तो कंजम्पशन फंक्शन हम कर चुके हैं, सेविंग फंक्शन हम कर चुके हैं, हमारा एक जो कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट ये हम पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट में। इन्वेस्टमेंट क्या है? एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स, या हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट है प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये एक्सपेंडिचर incurred by a producer on purchasing fixed assets। तो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये हमारा कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, और जो इन्वेस्टमेंट है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑटोनोमस, autonomous investment and induced investment। अब केन्स ने जो भी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो केन्स ने यूज किया है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का। तो मीन्स हम जो भी इन्वेस्टमेंट का हम यूज करेंगे तो हम बात करते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? ऑटोनोमस मीन्स फ्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर which is not depend upon income, not depend upon income। देखो अभी तक हमने जो स्टडी की है कि हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है डिपेंड करता है इनकम पे, इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन है। ऐसे ही इनकम और सेविंग में भी पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है और सेविंग्स भी इंक्रीज होती है। लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? विच इज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम, जो प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है। तो जो भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये जनरली किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। मीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो जो अदर इंडस्ट्रीज हैं उनकी भी डेवलपमेंट होगी और हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होगी। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स। इन्वेस्टमेंट को वी कैन क्लासिफाई इनटू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऑटोनोमस मींस फ्री। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? विच इज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम। इनकम और इन्वेस्टमेंट, इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है या इनकम को अगर हम ले लें 0, 50, 100, 150, तो इन्वेस्टमेंट हमारी जो भी है वो हमारी फिक्स रहेगी। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, कांस्टेंट। मीन इनकम के इंक्रीज होने का इन्वेस्टमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। कौन सी इन्वेस्टमेंट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम। यानी कि
ये जो इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ये प्रॉफिट पर्पज से नहीं किया जाता। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मोटिव है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट, जीडीपी ग्रोथ। तो ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये प्रॉफिट पर्पज से नहीं किया जाता, ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को अगर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं इनकम और वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे इन्वेस्टमेंट। तो इनकम हमारी 0 है तो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वही हमारा 10 है। इनकम 50 है तो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सेम 10। 100 है तो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सेम है। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारा डायग्राम है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट जो टाइप है इन्वेस्टमेंट की वो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ये डिपेंड करती है इनकम पे, यानी कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये भी हमारा इंक्रीज होगा। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम, विच इज नॉट डन फॉर प्रॉफिट मोटिव। लेकिन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज डिपेंड अपॉन इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज डन फॉर प्रॉफिट मोटिव। तो इंड्यूस्ड जो इन्वेस्टमेंट है, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को, तो ये हमारा डायग्राम बनेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे इनकम शो करते हैं और वाई एक्सिस पे हम इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा डायग्राम बनेगा, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मींस जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये भी हमारा इंक्रीज होगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और ये हमारा है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ऑटोनोमस मींस which is not depend upon income, or induced which is depend upon income. Autonomous investment expenditure is not done for profit motive. और जो induced investment है it is done for profit motive. इनकम और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इनकम 0 है तो भी 10 है, 50 है तो भी 10 है, 100 है तो भी 10 है, 150 है तो भी 10 है। मीन जो इनकम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन अगर हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये डिपेंड है इनकम के ऊपर। 0 है तो इन्वेस्टमेंट भी 0 है, इनकम इंक्रीज हो गई इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो गई, इनकम इंक्रीज हो गई इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो गई। तो अगर डायग्रामेटिकली अगर हम प्रेजेंट करें तो ये हमारा है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ये हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है और ये हमारा है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जितनी इनकम है उसी के हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाती है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी हमारा इंक्रीज होता है। जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये जनरली गवर्नमेंट करती है
इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि जैसे रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, मीन जो दूसरी इंडस्ट्रीज को बेस प्रोवाइड करते हैं ताकि दूसरी जो इंडस्ट्रीज है उनकी डेवलपमेंट हो सके। और जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है ये जनरली जो प्राइवेट सेक्टर है वो करता है, ताकि क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव के लिए ही इन्वेस्टमेंट करता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो इन्वेस्टमेंट किस लिए करते हैं? प्रॉफिट मोटिव के लिए। और प्रॉफिट मोटिव के लिए जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जिन चीजों का इफेक्ट होता है वो है MEI मीन्स मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर कैपिटल, और ROI है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्योंकि जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, और जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोन लेते हैं, बैंक से ले, रिलेटिव से ले, तो सिचुएशन में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें उस पर रिटर्न मिलती है, रेट ऑफ रिटर्न। तो कोई भी प्रोड्यूसर जब भी इन्वेस्ट करता है तो वो कंपैरिजन करता है कि अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मींस अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और मार्जिनल एफिशिएंसी है कैपिटल की 10%, तो इट मींस कि 10% उसको जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से वो 6% इंटरेस्ट पे कर देगा तो भी उसके पास कुछ बचेगा। तो अगर उसकी रिटर्न ज्यादा है और इंटरेस्ट की जो वो पेमेंट करेगा वो कम है, तो इस सिचुएशन में जो इंडिविजुअल्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स है, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है और मार्जिनल एफिशिएंसी कम है तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होगी, क्योंकि जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें रेट ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इंटरेस्ट है 8% और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो क्या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं, क्योंकि जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इफेक्ट होगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उसके ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न, जो भी रिटर्न की जो रेट है वो है मार्जिनल एफिशिएंसी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी पैसा उधार लिया जाता है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करेगा। तो इनके कंपैरिजन के थ्रू ही जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट उनको करनी है। देखो एक तो हम वर्ड यूज करते हैं एक्सेंटी, एक्सेंटी सेविंग, एक्सेंटी इन्वेस्टमेंट, एक हम बोलते हैं एक्सपोज्ड सेविंग, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। देखो एक्सेंटी मीन्स प्लान, डिजायर्ड, और एक्सपोज्ड मीन्स एक्चुअल। तो एक्सेंटी, डिजायर्ड और प्लान, ये तीनों सेम वर्ड है।
हम जो अपने चैप्टर में हम रीड कर रहे हैं वो हमारी क्या है, प्लान्ड सेविंग, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट या डिजायर्ड सेविंग, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट, और जिसको हम एक्सेंटी भी बोल सकते हैं। तो एक्सेंटी सेविंग मीन्स प्लान्ड सेविंग, मीन्स जो हाउस होल्ड प्लान करते हैं टू सेव एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। हमने जो भी सेविंग फंक्शन हमने रीड किया है वो हमने क्या किया है, प्लान्ड, डिजायर्ड, एक्सेंटी सेविंग। ऐसे ही जो एक्सेंटी इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारी क्या है, प्लान्ड, डिजायर्ड। जो भी फर्म्स है जो प्लान करती हैं कि इस साल में हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक्सेंटी मीन्स प्लान्ड, डिजायर्ड। तो हमारा क्वेश्चन ये है, क्या जो एक्सेंटी सेविंग्स और जो एक्सेंटी इन्वेस्टमेंट है, आर दे इक्वल एट ऑल लेवल ऑफ इनकम? तो हम कहेंगे नो। जो भी सेविंग है और जो इन्वेस्टमेंट है, दे आर नॉट इक्वल एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होगी, सेविंग्स भी इंक्रीज होगी, लेकिन जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, मीन कांस्टेंट रहेगी। तो इनकम के हर एक लेवल पे, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें इनकम 0, 50, 100, 150, और सेविंग्स हमने कैलकुलेट की है -20, -10, और यहाँ पे 0 और ये 100, और इन्वेस्टमेंट हमारी है 10, 10, 10, 10। तो क्या जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो इनकम के हर एक लेवल पे इक्वल है, 50 पे इक्वल है या 100 पे इक्वल है, 150 पे? नहीं। जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है वो इनकम के हर एक लेवल पे इक्वल, ना यहाँ इक्वल है, ना यहाँ इक्वल है, ना यहाँ इक्वल है, ना यहाँ पे इक्वल है। तो इट मीन्स इसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, जहां पे हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जहां पे हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड या एक्सेंटी एग्रीगेट डिमांड। और जो एग्रीगेट सप्लाई है ये भी हमारी है प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई, डिजायर्ड या एक्सेंटी एग्रीगेट सप्लाई। तो क्या ये इनकम के हर एक लेवल पे इक्वल है? नहीं। ऐसे ही जो हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, जब एडी और एस दोनों इक्वल है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। ऐसे ही जहां पे हमारा एस इक्वल टू आई है उसको भी हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। तो हमारा क्वेश्चन ये है, क्या एक्सेंटी सेविंग्स और एक्सेंटी इन्वेस्टमेंट आर इक्वल एट ऑल लेवल ऑफ इनकम? मींस इनकम के जितने भी लेवल है क्या सबके दोनों इक्वल है? हम कहेंगे नो। आप देख सकते हैं हमारे शेड्यूल में कि इनकम के हर एक लेवल पे दोनों इक्वल नहीं है। जब इनकम 0 है तो सेविंग -20 है, इन्वेस्टमेंट 10 है। इनकम 50 है तो सेविंग -10 है, इन्वेस्टमेंट 10 है। इनकम 100 है तो सेविंग 0 है, इन्वेस्टमेंट 10 है। इनकम 150 है तो सेविंग भी 10 है और इन्वेस्टमेंट भी 10 है। तो एक्सेंटी सेविंग्स एंड एक्सेंटी इन्वेस्टमेंट आर नॉट इक्वल एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। और जहां पे वो इक्वल होंगे उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। अब ऐसे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो एक्सेंटी का मतलब
planned, desired. Ex post saving means actual. तो ex post saving means actual saving. जो एक्चुअल में हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग्स कर रहा है वो क्या है? एक्स पोस्ट सेविंग. और ऐसे जो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट मींस एक्चुअल इन्वेस्टमेंट. जो प्रोड्यूसर्स एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट. अब इसमें भी हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम है. क्या जो एक्स पोस्ट सेविंग है और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट आर दे इक्वल एट ऑल लेवल ऑफ इनकम? हम कहेंगे यस. देखो जो एक्सेंटी सेविंग और एक्सेंटी इन्वेस्टमेंट है दे आर नॉट इक्वल एट ऑल लेवल ऑफ इनकम. लेकिन जो एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल में जो सेविंग्स और एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट है, क्या वो इनकम के हर एक लेवल पे इक्वल है? हम कहेंगे यस. तो एक रीजन तो हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि एक्स पोस्ट देखो जो प्लान है उसमें तो सिर्फ हम प्लान या डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट का यूज कर रहे हैं, लेकिन जो एक्स पोस्ट है इसमें हमारे प्लान और अनप्लान दोनों इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्लूड है, प्लान्ड भी और अनप्लान्ड भी. क्योंकि एक्सेंटी में सिर्फ प्लान्ड वर्ड का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्स पोस्ट या एक्चुअल मींस प्लान्ड एंड अनप्लान्ड बोथ. और दूसरा एक्चुअल में जो भी सेविंग्स हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है, अब उस सेविंग्स को या तो वो इन्वेस्ट करेगा या फिर अगर बैंकों में भी डिपॉजिट कराए तो बैंक भी फर्दर उसको कहीं इन्वेस्ट करेगा. तो एक्चुअल में जितनी सेविंग्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इन्वेस्टमेंट में. तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सपोस्ट सेविंग है और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट है दे आर इक्वल एट ऑल लेवल ऑफ इनकम.